गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंस्पिरेशनल स्टोरीज की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने सुना होगा, लोग अक्सर ये कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया, भगवान ने हमारे साथ गलत किया। किंतु मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि भगवान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते। और इसी संबंध में मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि भगवान का किया हुआ फैसला शायद कुछ समय के लिए हमको गलत लगे, लेकिन अल्टीमेटली वो गलत नहीं होता है। दोस्तों, एक बार एक मंदिर के बाहर दो लोग बैठे आपस में गप कर रहे थे। शाम का टाइम था। इतने में एक तीसरा व्यक्ति वहां पर आया और वो भी आके उनके पास बैठा और उसने कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। इन दोनों दोस्तों में से एक के पास 3 रोटी थी और एक के पास 5 रोटी थी। अब प्रश्न ये पैदा हुआ कि इसको 3 लोगों में 8 रोटियों को कैसे बांटा जाए। तो उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके एक उपाय निकाला और हर रोटी के 3 बराबर बराबर टुकड़े करे, जिससे कि 8 रोटियों के कुल 24 टुकड़े हो गए। और सभी लोगों ने, तीनों लोगों ने 8-8 टुकड़े रोटी के खा लिए। अच्छी तरह बंटवारा हो गया, सबका पेट भर गया, सबको बराबर रोटियां मिल गईं। वो जो तीसरा मेहमान था वो बहुत खुश हुआ। वो जाते समय उनको 8 सोने के सिक्के दे करके गया कि आप लोगों ने मेरी सेवा करी है, मेरा पेट भरा है, मैं इनाम में आपको 8 सोने के सिक्के दे के जा रहा हूँ। अब इनमें आपस में बंटवारे की दिक्कत हो गई कि 8 सोने के सिक्कों को ये आपस में किस तरह से बांटें। पहले व्यक्ति ने कहा कि भाई 4-4 सिक्के ले लेते हैं दोनों। 8 हैं, हम 2 लोग हैं, 4-4 दोनों के हो गए। दूसरा बोला कि नहीं नहीं, मेरी रोटियां 3 थी, इसलिए मैं 3 सिक्के लूंगा। तुम्हारी रोटियां 5 थी, इसलिए तुम 5 सिक्के लो। दोनों में आपस में बहस होने लगी। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे और दोनों अपनी जगह ईमानदारी का परिचय दे रहे थे। ऐसे करते करते रात हो गई और उनमें फैसला नहीं हो पाया। मंदिर से एक पुजारी जी भी बाहर निकल के आए। उन्होंने भी बीच बचाव करने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, लेकिन इसका समाधान नहीं निकला। वो दोनों व्यक्ति और वो मंदिर में रहने वाले पुजारी, तीनों वहाँ सो गए मंदिर में। रात को पुजारी को भगवान ने दर्शन दिए। पुजारी ने भगवान से कहा कि ये दोनों व्यक्ति बहुत ही ईमानदार हैं। एक व्यक्ति कह रहा है कि दोनों 4-4 गिन्नियाँ ले लेते हैं, सोने के सिक्के ले लेते हैं। दूसरा कह रहा है नहीं, मैंने 3 रोटी दी तो मुझे 3 मिलने चाहिए, तुमने 5 दी तो तुम्हें 5 मिलने चाहिए। तो प्रभु आप बताइए कितने मिलने चाहिए। तो ईश्वर ने कहा कि नहीं, जिसकी 3 रोटियां थी उसको 1 सिक्का मिलना चाहिए, और जिसकी 5 रोटियां थी उसको 7 सिक्के मिलने चाहिए। बड़ी हैरानी की बात है, इतना फर्क क्यों होना चाहिए? पुजारी ने पूछा भगवान से, बताइए प्रभु इतना फर्क क्यों? ईश्वर ने जवाब दिया, हर रोटी के 3 बराबर बराबर हिस्से किए गए थे और हर व्यक्ति ने 8-8 हिस्से खाए थे। जो पहला व्यक्ति था कम रोटी वाला, उसके पास 3 रोटियां थी, उसके 3 बराबर बराबर हिस्से हुए, तो टोटल हिस्से हो गए 9। 9 में से 8 उसने खा लिए, एक ही हिस्सा उसने दान किया, इसलिए उसे 1 सिक्का मिलना चाहिए। दूसरे के पास सिक्के थे 5, रोटियां थी 5, उसके भी 3-3 हिस्से हुए, तो टोटल हिस्से हुए 15। 15 में से उसने खाए 8, तो उसने 7 दान करे, इसलिए उसको 7 सिक्के मिलने चाहिए। ये है समझ की बात। हम ईश्वर के न्याय को समझ नहीं पाते हैं, किंतु सही वही होता है। ऐसे अगर देखा जाए, प्रथम दृष्टया जिसे कहते हैं, प्राइमा फेसी 1 और 7 का फैसला गलत दिखाई देता है। किंतु जब मैंने आपको इस तरह का लॉजिक बताया तो आप समझ चुके होंगे कि यही फैसला बिल्कुल सही था। फ्रेंड्स, हमारे प्रैक्टिकल जीवन में, डे टू डे में इसी तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हम सोचते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ न्याय नहीं किया, हमारे साथ ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। किंतु ईश्वर कभी भी किसी के साथ भी गलत नहीं करते और हमेशा सबके साथ न्याय ही करते हैं। हमें इस बात को मान के अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी सच्चाई के साथ और अपनी अच्छाई के साथ अपना कार्य करते रहना चाहिए। आशा है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। इसी तरह की और स्टोरी सुनने के लिए, जानने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय व्यक्त करें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।